अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। कल जो है हमारा हिंदी का एफ़ए है और हिंदी के एफ़ए के लिए आज मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, जो हमारा एफ़ए 3 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो भी इसमें समझाया जा रहा है उसको ध्यान से समझेंगे ताकि कल आप एफ़ए 3 अपना अच्छे से कर पाएँ, है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स अगर कुछ रह गई थी क्लास वर्क में तो वो इसमें क्लियर हो जाए। मतलब अगर कोई क्वेरी थी, कोई कन्फ्यूज़न था, कुछ समझ में नहीं आया था तो इसमें मैं सब आपको क्लियर कर दूंगी। अगर तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और पूरी वीडियो देखेंगे। सिलेबस आप लोगों को पता ही है, हिंदी का जो एफ़ए 3 का सिलेबस है वो है पार्ट 12, 13 और 14, यानी कि 3 लेसन हमारे आ रहे हैं और उसके बाद पत्र इसमें और डाकिया का प्रस्ताव है। ठीक है, सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो पार्ट 12 जो है हमारा वो है अपना काम स्वयं करें और उसके बाद हमारा जो पार्ट 13 है वो है हमारा ओमना का पत्र और जो पार्ट 14 है हमारा वो है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। तो इसमें जो भी वर्क है, मतलब जो भी एक्सरसाइज वर्क है, जो भी इसमें अभ्यास कार्य है, आपका प्रश्न उत्तर है और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो भी नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, अदर व्याकरण पोर्शन जो भी है तो ये सब आपका पेपर में आएगा। ठीक है, उसके बाद पत्र और डाकिया का प्रस्ताव भी आप लोग अपना तैयार रखेंगे, याद करके रखेंगे उसको भी। ठीक है, तो चलिए रिवीजन अपनी स्टार्ट करते हैं आज की। पार्ट 12 अपना काम स्वयं करें। सभी बच्चे इसमें शब्दार्थ ज़रूर याद कर लेंगे। एक बार शब्दार्थ सभी देख लेंगे। जैसे बाएं जगत, बाहरी संसार, आज्ञा का पालन, कहना मानना, सहर्ष, खुशी के साथ। जैसे हर मैंने आपको बताया था कि हर्ष के साथ सह लग गया तो सह का मतलब होता है के साथ, मतलब खुशी के साथ, खुशी से। तंग, परेशान, जिद, हट, स्वामी, मालिक, भयभीत, डरे। ठीक है, भयभीत मतलब डरे हुए, भय मतलब डर, है ना। सुनहरी, सोने के रंग जैसी, गोल्डन। बेघर, बिना घर के, जिसका घर ना हो। सांत्वना, तसल्ली, किसी को तसल्ली देना, कोई परेशान है तो उसको तसल्ली देना। ठीक है। निश्चित, बेखबर, मतलब जिसको कोई चिंता ही ना हो, निश्चिंत हो बिल्कुल, बेखबर। अवश्य, ज़रूर, कंपलसरी। मजबूत, ताकतवर, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हो। प्रयास, कोशिश, लगातार कोशिश करते रहना, लगातार उस चीज़ को अगर कुछ नहीं हो रहा तो बार बार करना, मतलब कोशिश करते रहना, ट्राई करते रहना। स्वयं, अपने आप, मतलब खुद से हम कहेंगे ना। उसके बाद आपके प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर आप लोग याद ही कर लेंगे कॉपी से देखकर। उसके बाद नीचे आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है रिक्त स्थानों में मोटे छपे शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मोटे छपे शब्द, मोटे छपे शब्द तो हमारे पास थे नहीं, है ना, सब एक ही जैसे। तो हमने क्या करा था, उसके लिए अंडरलाइन कर लिया था उन वर्ड्स को। तो यहाँ पर है, एक चिड़िया के एक बच्चा था तथा दूसरे चिड़िया के डैश बच्चे थे। तो यहाँ पर बच्चा का अपोजिट, मतलब बच्चा का प्लूरल यहाँ हमें लिखना था, बहुवचन। तो बच्चा, बच्चे, बच्चा, बच्चे। ठीक है, एक चिड़िया के एक बच्चा था तथा दूसरे के 2 बच्चे थे, क्योंकि यहाँ पर थे भी लगा हुआ है तो समझ जाना चाहिए यहाँ पर बच्चे आएगा, है ना। गेहूं के खेत में एक चिड़िया रहती थी, तो चिड़िया के नीचे हमने अंडरलाइन किया था। किंतु बरगद के पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। अब देखिए, थी पर भी अंकी बिंदी लगी हुई है, अंकी बिंदी लगी हुई मतलब प्लूरल है। यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो प्लूरल आएगा, बहुवचन आएगा, चिड़िया। चिड़िया का प्लूरल चिड़िया, है ना। ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा। किसान अपने एक पुत्र, पुत्र के नीचे अंडरलाइन क्या है, के साथ गया, खेत पर गया। किंतु मजदूर अपने 3, अब 3 क्या हो जाएगा, 3 पुत्र तो नहीं लिखेंगे, किंतु मजदूर अपने 3 पुत्र के साथ खेत पर गया। तो पुत्र का जो प्लूरल होगा, पुत्र का जो बहुवचन होगा वो होगा पुत्रों, मतलब त्रा त्रिशूल पर छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे और अंकी बिंदी जरूर लगाएंगे, पुत्रों। रामू ने अपने भाई को प्यार किया जबकि दीनू ने अपने डैश को पीटा। भाई का प्लूरल, भाई का बहुवचन, भाइयों, यहाँ पर ओ की मात्रा और अंकी बिंदी। गंगा नदी में बहुत पानी है, दक्षिण की सभी डैश में कम पानी है। नदी का बहुवचन, नदियों, और जब दा पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है। जब किसी शब्द पे बड़ी की मात्रा लगी हुई होती है और हमें उसे बहुवचन में बदलना होता है तो सबसे पहले हम उस मात्रा को छोटी ई में बदलते हैं, फिर बाद में जो हमें यहाँ यूँ जोड़ना होता है उसको जोड़ते हैं। तो नदी, नदियों। ठीक है। उसके बाद है स्त्रीलिंग लिखिए। यहाँ पर आपको कहा गया है स्त्रीलिंग लिखिए। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ कहता कि लिंग बदलिए तो आपको कुछ भी, जैसे यहाँ पर मुर्गी था तो आप यहाँ मुर्गा कर देते, लेकिन उसने कहा है कि स्त्रीलिंग बदलिए, मतलब फीमेल, आपको मेल टू मेल से फीमेल में कन्वर्ट करना है। ठीक है।
तो बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, कुत्ता कुतिया, बैल गाय, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी। ठीक है, स्त्रीलिंग बदलना है। और अगर आपको कहा जाएगा सिर्फ लिंग बदलिए तो फिर आपको जो लिंग दिया गया है उसका जस्ट अपोजिट करना है। अगर मुर्गा दिया है तो मुर्गी लिख देंगे, और अगर बकरी दी है तो बकरा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको था कि नी अव्यय लगाकर कोई भी शब्द बनाने हैं नए। जैसे मैंने आपको लगाया था नी प्रत्यय लगाना है। आपके नी प्रत्यय से बने दूसरे शब्द है ना, निर्जीव, निर्वाह, निर्जल, निर्माण, है ना। इसके बाद है रिक्त स्थानों में कोष्टक में दी गई क्रिया का सही रूप लिखा। क्रिया क्या होती है? कोई भी एक्शन वर्ड है ना, जिस भी काम से किसी काम के करने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं ना। जो भी काम हो रहा है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, गाना बजाना, नहाना, सब क्या है? क्रिया है ना, सभी एक्शन वर्ड है। तो क्या है? तो जो एक्शन वर्ब है, क्रिया जो है हमारी यहाँ पर, जैसे क्या काम हो रहा है यहाँ पर? राम घर डैश है जाना। अब जाना क्या है? क्रिया है ना। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो राम घर जाना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? क्रिया का सही रूप लिखना है। ठीक है, जाता है, राम घर जाता है, मतलब इसको हमें ठीक सेंटेंस बनाना है। वाक्य जो है इसको शुद्ध वाक्य बनाना है। अब यहाँ तो ये नहीं लिख सकते राम घर जाना है, राम घर जाता है। दूसरा है मोहिनी पुस्तक पढ़ना है, लिखेंगे यहाँ पर। तो पढ़ना का जो सही रूप है क्रिया का वो लिखेंगे पढ़ती है। मोहिनी पुस्तक पढ़ती है। वे फुटबॉल खेलना का खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वे हैं, बहुत सारे लोग हैं तो खेलते हैं। अब यहीं पे अभी अंकी बिंदी लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्ट 13 ओमना का पत्र। इसके शब्दार्थ हैं अभिवादन, स्वागत, वेलकम करना, किसी का स्वागत करना। प्रतीत होना, लगना, मतलब कुछ चीज़ हमें नज़र आना, है ना। दृष्टि, नज़र, जो हमारी आई साइट होती है। संस्कृति, परंपरा, कोई भी रिवाज। व्यवसाय, धंधा, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन हमारा। व्यंजन, पकवान, खाना। स्वच्छंद, स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब आज़ादी से, पूर्ण आज़ादी से, पूरी तरह स्वतंत्र जो हो। प्रारंभिक, शुरुआती, मतलब स्टार्टिंग जिसे हम कहते हैं, या बिगिनर जो होते हैं। आयोजन, प्रबंध, इंतज़ाम करना, प्रबंध करना। नृत्य, डांस, नाच। कामना, प्रार्थना, पूजा। उत्पादन, पैदावार, प्रोडक्शन, है ना, कोई किसी भी चीज़ की जो उत्पादन होता है, पैदावार होती है, कोई भी चीज़ इस कंपनी में बनती है ना। गर्व, गौरव। बहुमूल्य, कीमती, बहुत कीमती, कॉस्टली, है ना, प्रीशियस। सुषमा, सुंदरता, ब्यूटी। निमंत्रण, बुलावा, इनविटेशन देना, किसी को बुलाना, है ना। तो इसके जो रिक्त स्थान है वो सभी आप देख लेंगे। केरल की मातृभाषा है मलयालम। केरल के लोग लुंगी और पहनते हैं कमीज, लुंगी के साथ कमीज। केरल का पूर्वी भाग है कैसा? पर्वतीय। यहाँ की अनाबुरी पर्वत चोटी फीट ऊंची है, कितनी ऊंची है? 8,837 फीट ऊंची है। त्योहार अगस्त के अंतिम या सितंबर के प्रारंभिक सप्ताह में मनाया जाता है। केरल का कौन सा त्योहार है? ओणम। ओणम पर मंदिरों में नृत्य किया जाता है, वहाँ का एक स्पेशल डांस है और उस डांस को हम क्या कहते हैं? कथकली। ठीक है, उसके बाद है आपका ये अपने राज्य की विशेषता के संबंध में 3 वाक्य लिखना। आप कहाँ पर रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं? आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के बारे में 3 वाक्य लिखेंगे आप। यह उत्तरी भारत में बसा हुआ है। यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, मतलब बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, बौद्ध, जैन, पारसी, है ना, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। इन सेंटेंस के अलावा अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं अपने राज्य के बारे में तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, अगर पेपर में आएगा ये क्वेश्चन तब। ठीक है, उसके बाद है काल। काल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। जो है, जो था और जो आने वाला है। ठीक है, जो आने वाला है भविष्य, जो चला गया वो भूत, और जो है अभी वो वर्तमान। जो भी हम कर रहे हैं वो भी हम किस में कर रहे हैं? वर्तमान काल में कर रहे हैं। जो हमने कल किया था वो हमारा भूतकाल था, और जो हम कल करेंगे वो हमारा भविष्य काल होगा। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें आपको सही क्रिया, यहाँ पर रिक्त स्थानों में क्रिया की सही अवस्था लिखनी है। जैसे हरीश विद्यालय, आपको क्रिया दी हुई है जाना,
और उसके साथ आपको कंडीशन बताई है कि वर्तमान काल में ही लिखना है आपको। वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है, तो हरीश विद्यालय जा रहा है ना। नेक्स्ट है तुमने कल क्रिकेट खेलना, क्रिया दी है और काल दिया है भूतकाल, मतलब था, जो हो चुका, खत्म। तो तुमने कल क्रिकेट खेला था, मतलब कल तुम खेल चुके हैं ना। सुरेश परसों मेरठ से आना, आना क्रिया है और भविष्य काल में हमें लिखना है यहाँ पर। तो भविष्य काल में क्या होगा, आएगा। तो क्या लिखेंगे, सुरेश परसों मेरठ से आएगा, क्योंकि इन फ्यूचर बताना है ना। नेक्स्ट है हमारा दायक प्रत्यय जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। दायक का अर्थ होता है देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फल में हमने दायक जोड़ दिया तो क्या बना, फलदायक, मतलब फल देने वाला। शक्ति में दायक जोड़ा तो शक्ति प्लस दायक मतलब शक्तिदायक, शक्ति देने वाला, ताकत देने वाला। नुकसान प्लस दायक, नुकसानदायक यानी कि नुकसान देने वाला। और आरामदायक, आराम देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दायक का जो अर्थ है वो है देने वाला, ठीक है। जिस भी शब्द में हम इसको जोड़ देंगे उसके साथ में देने वाला जुड़ जाएगा। नुकसानदायक नुकसान देने वाला, आरामदायक आराम देने वाला, फलदायक फल देने वाला और शक्तिदायक शक्ति देने वाला। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है हमारा, लेसन है, पार्ट है हमारा, पार्ट 14, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। इसके शब्दार्थ हैं संस्थापक, निर्माता, किसी भी चीज़ का संस्थापन करना, मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, संस्थापक। जैसे इन्होंने सरोजनी के जो पापा थे वो निज़ाम कॉलेज के संस्थापक थे ना, निर्माता थे, उन्होंने उसका निर्माण किया था, है ना। दंग, आश्चर्यचकित, हैरान। प्रोत्साहित करना, किसी को उत्साह बढ़ाना, मतलब किसी को इनकरेज करना, मतलब आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर उत्साह पैदा करना। सत्याग्रह आंदोलन, सत्य बात के लिए किया गया शांतिपूर्ण आंदोलन। शांतिपूर्ण मतलब जिसमें वायलेंस ना हो, है ना, मतलब जिसमें हिंसा ना हो, तो शांतिपूर्ण आंदोलन जो कि अपनी सच बात के लिए किया गया आंदोलन हो। योग्यता, एबिलिटी, कुशलता, किसी के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी समझ है ना। सम्मान, इज्जत, रेस्पेक्ट। दंगे, झगड़े। स्वतंत्रता, आज़ादी, फ्रीडम। वक्ता, बोलने वाली, है ना। वाणी, वचन, मुख से बोले गए शब्द, जैसे हम बोल रहे हैं अभी तो मेरे मुख से क्या है, वन, ठीक है। वक्ता, बोलने वाले। कवित्री, कविता करने वाली महिला, जैसे पोइटेस होती हैं जो मेल जब कविता लिखते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कवि, है ना। और जब फीमेल कविता लिखती है उसको कहते हैं कवित्री, मतलब कविता लिखने वाली महिला। स्मरण, याद करना, लर्न करना। रुचि, इंटरेस्ट, चाव। गागर में सागर बनना, थोड़े में अधिक समझाना। प्रशंसा, बड़ाई, तारीफ करना किसी की। मधुर, मीठी। श्रोता, सुनने वाले से, मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं तो आप कौन है, श्रोता हैं, और मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ, है ना। तो ये है वक्ता और श्रोता का डिफरेंस, वक्ता बोलने वाले और श्रोता सुनने वाले। कोकिला, कोयल। इसका जो प्रश्नोत्तर है वो आप लोग याद कर लेंगे, और जिसका एक्सरसाइज वर्क है वो है आपको अन अव्यय लगाकर इस शब्द को कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं उपयुक्त, उपयुक्त में आपको अन लगाना है और ये बताना है कि उपयुक्त में हमने अन लगाया तो क्या बनाया। तो आप अनुपयुक्त लिखेंगे, लेकिन ऊ को हम खत्म कर देंगे और ऊ की जगह हम क्या लगाएंगे, अनुपयुक्त में ना के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। आपको ये नहीं लिखना कि आपने उपयुक्त के आगे अन जोड़ दिया, ना के नीचे हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, अनुपयुक्त, ठीक है। उपयुक्त मतलब ठीक और अनुपयुक्त मतलब ठीक नहीं, गलत है। वह व्यक्ति अंग्रेजी से जान, जान का अन लगाएंगे, अनजान है मतलब अंग्रेजी नहीं जानता। सरोजनी ने भारतीय महिलाओं को आंदोलन में डैश नहीं किया, उत्साहित मतलब इनकरेज नहीं किया, है ना। अनुत्साहित, आके ना के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे और इस छोटे ऊ को हटा देंगे यहाँ से। खाने के बाद चाय पीना, आवश्यक मतलब ज़रूरी है, आवश्यक में अन लगाया, अनावश्यक मतलब छोटे आ का मतलब बड़ा आ हटा देंगे, छोटे आ का डंडा लगाएंगे और अन जोड़ देंगे, अनावश्यक मतलब गैर ज़रूरी है, कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर संयोजक शब्द लिखने हैं हमने यहाँ पर। अगर आपको संयोजक शब्द लिखने के लिए आएंगे तो आप इन्हीं संयोजक शब्दों को लिखेंगे, किंतु, अथवा, हालांकि। हालांकि पे यहाँ चंद्र बिंदु लगाएंगे, हालांकि, यदि और लेकिन, मतलब जो दो वाक्यांशों को या दो शब्दों को जो शब्द बीच में जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे संयोजक शब्द है, किंतु, अथवा, हालांकि, यदि और लेकिन, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।